अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में कुछ अपडेट करना है आपको, इसलिए मैं टाइम कम था, मैंने सोचा आज गाड़ी में ही आपसे बात कर लूँ। और क्योंकि अहम खबर इमरान खान साहब और उनकी सेहत के बारे में, किस हॉस्पिटल उनको ले जाया जाएगा, कब ले जाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उनका मुआयना करना था, उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी और 2 रातें सिर्फ बीच में हैं। और कल सारी रात यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में मीडिया की दौड़ लगी रही, सब लोग जागते रहे रात को कि उन्हें किस हॉस्पिटल में लेके जाया जाएगा, क्या शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में ले जाया जाएगा जो अलीमा खान साहिबा का मुतालबा है, या अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल रावलपिंडी ले जाया जाएगा। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में उनको नहीं ले जाया गया, तो उस पर कुछ अपडेट है। अच्छी कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, मैंने सोचा आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि वक्त कम है और मैंने आज प्रोग्राम भी करना है। और एक इस वक्त मैं जा रहा हूँ इवेंट पे, जो डॉक्टर नुमान एजाज, जो क्रिकेट के और स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने एक इवेंट करवाया हुआ है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वक्त बहुत महदूद था, तो मैंने सोचा आपसे गाड़ी में और कुछ ड्राइव करते हुए मैं ये व्लॉग कर लूँगा, आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाएगी और मैं लेट भी नहीं हूँगा। दूसरी बात, मैंने अपने व्लॉग शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी में पिछली दफ़ा भी मैंने एक किया था व्लॉग, और उस पे मुझे बाज़ लोगों ने कहा कि गाड़ी में क्यों किया है और ये ठीक नहीं है, गैर कानूनी है। अब इसका मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि ये गैर कानूनी है या नहीं है, क्योंकि अब तो जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं सब में फ़ोन कनेक्ट होता है। आप, इसका मतलब है कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और मैं बिल्कुल सामने स्क्रीन के ये लगाया हुआ है, कभी कभार कैमरे की तरफ देखता हूँ जब गाड़ी चलाऊँगा। वैसे इस वक्त तो गाड़ी रुकी हुई है, तो मैं कैमरे की तरफ देखता हूँ, वरना मैं सामने स्क्रीन पे देख के आपसे बात करता हूँ। तो बात तो कर सकता हूँ, अगर फ़ोन पे बात कर सकता हूँ तो ये भी कर सकता हूँ। और दूसरा, मैंने सीट बेल्ट लगाई हुई है, स्पीड में बहुत कम रखता हूँ, फास्ट लेन में नहीं चलाता, तो और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो इसके अलावा अगर ये मेरा ख्याल है कि खिलाफ वर्जी नहीं है, तो ज़रूरी भी थी, तो इसलिए मेरी आसानी है, इसलिए कर रहा हूँ। तो ख़बर ये है कि जो अभी तक मेरे पास इतलात आई हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, कम से कम 3 या 4 लोगों से मैंने बात की है, 2 डॉक्टर से मैंने बात की है। उसकी बेसिस पे जो अभी तक पता चला है वो ये है कि अभी तक, यानी कि 4:30 पौने 5 हो रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, इमरान खान साहब को अभी तक यही फैसला है कि किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया जाएगा। तो उसका अल्टीमेटली आपके ज़हन में भी ये बात आएगी जो मेरे ज़हन में भी आई। मैंने पूछा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप क्या रिपोर्ट पेश करेंगे, तो उस पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स से मुआयना करवाने की बात हुई है, डॉक्टर्स उनका मुआयना करेंगे और डॉक्टर्स उनका मुआयना जेल जाके करेंगे। तो जेल में डॉक्टर्स जाएंगे, इमरान खान को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाएगा। और उसकी जो भी वजूहत हो, सिक्योरिटी रीजंस भी कही जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है, जो असल बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। असल बात ये है कि इमरान खान साहब की जो आँख है, दाएं आँख, उसकी बिनाई मुस्तकिल ज़ाया हो चुकी है, ये वापस नहीं आ सकती। ये मेरे सोर्सेज ने आज कंफर्म किया है। ये इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है उनकी आँख को, और वो जो 85% उनकी आँख ज़ाया हो चुकी है, वो 85% कहा था पिम्स के डॉक्टर्स ने, खान साहब को बताया था जब उनको पिम्स लेके गए थे पिछले हफ्ते। तो ये खान साहब ने अपनी तरफ से नहीं बताया, सलमान सफ़दर साहब ने भी अपनी तरफ से नहीं बताया, खान साहब ने पिम्स के डॉक्टर्स को कोट किया, क्योंकि पिम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें तब बता दिया था कि आपकी 85% आँख जो है वो ज़ाया हो चुकी है, और 15% जो उनकी है वो रिस्टोर हुई है उस इंजेक्शन से जो उन्हें पिम्स में लगाया गया। लेकिन इससे ज़्यादा अब वो मज़ीद उनकी बिनाई रिस्टोर नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है, ये आँख की बीमारी नहीं है बेसिकली, ये एक खून के बहाव का मसला है। क्योंकि जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद स्ट्रेस है, एज है, स्ट्रेस है, फिर आपकी डाइट है, और इनएक्टिव अगर आप हैं लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके खून को गाढ़ा करती हैं, जिससे जो दिल से दिमाग की तरफ और आँखों की तरफ जो खून की नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, जिससे खून की सप्लाई महदूद हो जाती है और कोई ना कोई क्लॉट भी बन जाता है। तो वही क्लॉट बना और उनकी आँख की तरफ, उनकी आँख की तरफ खून का बहाव कम होना शुरू हुआ, जिसका उन्होंने कुछ महीने पहले अपने जेलर को बताया, सुपरिटेंडेंट जेल को बताया।
अब्दुल गफूर अंजम को। मैं अब्दुल गफूर अंजम के बारे में जो गुस्सा है फैमिली का, वो उसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। तो लेकिन उसके बाद जो खान साहब का इलाज हुआ, वो इलाज ठीक नहीं था। अब उसमें दो किस्म की बातें आ रही हैं सामने। एक तो ये है कि जो इलाज है इस बीमारी का, वो ये है कि एक तो बहुत अर्ली स्टेज पे इसका इलाज शुरू होना चाहिए, तब ये रिवर्स हो सकती है, वरना ये रिवर्सिबल है। अर्ली स्टेज पे इसका इलाज शुरू ना हो, और जो इलाज होता है वो काफ़ी लंबा इलाज होता है। वो हर महीने के बाद चेकअप होता है, कुछ हफ्तों के बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उन इंजेक्शन के साथ साथ स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ताकि जो ब्लॉकेज है, बहुत छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ, जो ये दायरा आँख कितनी साइज़ है उसके अंदर भी बहुत सारी ये होती हैं, तो उनमें से एक में ये हुआ, तो वो खुल जाती हैं। फिर स्टेरॉइड नहीं इस्तेमाल हुआ, रेगुलर इंजेक्शन नहीं लगे, और वो जो वक्त था जब खान साहब ने बताया उसको, तो उस वक्त उनको जो एक आई डॉक्टर था या कौन सा डॉक्टर था इसका भी नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला, जिनको पता होना है उनको तो पता ही होगा। उस डॉक्टर ने जो ड्रॉप्स दिए हैं, अब उस ड्रॉप्स देने के बारे में दो राय हैं। एक तो ये है कि वो ड्रॉप्स ने कोई काम नहीं किया, और दूसरा ये है उस पर जो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ लें, क्योंकि ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे उस सोर्स से मिली है जो इमरान खान साहब की फैमिली के करीब है। उसका कहना है कि शायद उस डॉक्टर ने कोई ड्रॉप्स ही ऐसे दिए हैं जिन्होंने आंख को डैमेज किया, मज़ीद डैमेज कर दिया बजाय उसको रिवर्स करने के। और लेकिन जो दूसरी बात है, दूसरा व्यू है जो आया है मुझे, उसके मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा वो दिया गया हो, डैमेज करने के लिए आंख को कुछ दिए गए हों। ये भी मुमकिन है कि वो ड्रॉप्स जो थे, ज़ाहिर है वो सही इलाज तो था नहीं। अब अगर सही इलाज नहीं है तो उसने उन ड्रॉप्स ने उसको रोका नहीं, उसके आँख की ख़राबी को, और वो प्रोसेस चलता रहा जिससे आँख की ख़राबी बढ़ गई, और वो इतना बढ़ गई कि अब वो स्टेज पे पहुंच चुके जहाँ से वो ठीक नहीं हो सकती दोबारा। तो ये ख़बर है कि खान साहब की आँख को जो डैमेज पहुंचना था वो पहुंच चुका है, इरिवर्सिबल है, और उनकी दाएं आँख की बिनाई तकरीबन जा चुकी है, 15% है, और उसको अब मेंटेन रखना भी एक चैलेंज होगा। और दूसरी बात यह है कि उनको किसी हॉस्पिटल इस वक्त तक ले जाया नहीं जा रहा, ये एक बात तय है। और अगर ये फ़ैसला बदल जाए रात तक तो अलग बात है, और उसके अगर वो बदला तो उसकी वजह वो दबाव है जो इस वक्त हुकूमत पर है, और इसमें दबाव दो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया दबाव। एक वो सोर्सेज जो खान साहब की फैमिली के करीब है, उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक प्रेशर से ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है हुकूमत पे और निज़ाम पे कि खान साहब की सेहत के हवाले से। और जो दूसरे मेरे सोर्सेज हैं जो हुकूमत के करीब हैं, उनके नज़दीक अंदरूनी दबाव बहुत है, और अंदरूनी दबाव ये है कि एक तो मुतनाज़ा बना दिया गया खान साहब की बीमारी को, और ख़ास तौर पे जो पार्टी ने और अलीमा खान साहिबा ने जो दो किस्म के बयान दिए। पहले कहा गया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, पार्टी ने भी कहा सेहत बिल्कुल ठीक है, ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। फिर उसके बाद अचानक जब रिपोर्ट आई है तो एकदम से टेम्परेचर को ऊपर ले गई है पार्टी भी और अलीमा खान साहिबा भी, और कहा है कि ये उनके खिलाफ साजिश हुई है। और आप देखें, अब्दुल गफूर अंजम इज़ द टारगेट, क्योंकि अब्दुल गफूर अंजम वो सुपरिटेंडेंट जेल थे जिनके दौर में ये सारा बीमारी शुरू हुई, और फिर उसका सही इलाज नहीं किया गया, इसलिए उनकी तरफ गुस्सा पीटीआई का और अलीमा खान का वो वजह है। लेकिन वो क्यों था, आई डोंट नो। तो अब उसमें जब मतनाज़ा बनाया अलीमा खान साहिबा ने, तो उसमें एक सबसे बड़ा तनाज़ा जो डोमेस्टिकली वो बन गया वो ये है कि उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल से सिर्फ खान साहब का इलाज करवाया जाएगा, और उन डॉक्टर से करवाया जाएगा जिन पे हमको एतबार होगा। और लेकिन हुकूमत की मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से वो चाहते हैं कि किसी सरकारी हॉस्पिटल से, और जिसमें अल शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल का नाम भी आया जो पिंडी में है, शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में है। तो उसमें अब जो मेरी 2 या 3 डॉक्टर से जो बात हुई है, उनके मुताबिक जो उनके आगे दोस्त हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, वो कहते हैं कि सब घबराए हुए हैं, पिंडी और इस्लामाबाद के डॉक्टर्स भी और हॉस्पिटल्स भी, कि अगर हमने इमरान खान के को इस तरह केस उनका रिसीव किया और हम उसका इलाज ना कर सके, तो इल्ज़ाम सारा हम पे आना है कि हमने ये ख़राब किया। जिस तरह टेम्परेचर इस वक्त हाई हैं, और जितना यहाँ पे मिसट्रस्ट है हर एक को एक दूसरे पे, और जो बातें हो रही हैं मुसलसल उस वजह से। इसलिए
कोई भी हॉस्पिटल इस्लामाबाद पिंडी में तैयार नहीं है कि वो इमरान खान का केस पकड़े उस मुस्तकबिल से बचने के लिए जिसमें इल्ज़ाम जो है वो फिर उन डॉक्टर्स पे आएगा। अगर खुदा न खास्ता जो मैंने आपको बताया कि यही बात आनी है कि जी खान साहब की अब ये जो बीनाई है ये बहाल नहीं हो सकती, तो जो डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल ये कहेंगे वो टारगेट हो जाएंगे। और उसकी वजह ये भी है कि अगर आपको याद हो नवाज शरीफ साहब का जब प्लेटलेट्स गिरे थे और नैब की वो हिरासत में थे, इसके बाद उनको लंदन भिजवाया गया, उससे पहले इमरान खान और उनकी हुकूमत ने मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पैनल से चेक करवाया, टेस्ट करवाए, उनके सरकारी डॉक्टर से भी, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर से भी, फिर डॉक्टर शमसी एक थे उनको बुलाया गया कराची से और उनसे भी वो उनके सामने उस वक्त वो जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे नवाज शरीफ साहब, तो उनको वहाँ भी एक हार्ट अटैक हुआ, उससे पहले भी एक हार्ट अटैक हो चुका था और उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे मुसलसल। तो ये तमाम डॉक्टर्स के पैनल्स ने इसकी तस्दीक की थी। इसके बावजूद भी इमरान खान और उनकी हुकूमत को एतबार नहीं था और शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की बात पे उन्होंने एतबार किया और इमरान खान साहब की हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब को जाने दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, उसको उस दौरान आपने अभी आरिफ निज़ामी मरहूम जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मेरे भी वो एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने उनका एक क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि उन डॉक्टर्स का जिन्होंने ये राय दी थी नवाज शरीफ साहब के बारे में, उन डॉक्टर्स की इंटेलिजेंस चेकिंग हुई, बैकग्राउंड चेक हुआ कि उनके कोई राब्ते, कोई उनकी दोस्तियाँ, कोई रिश्तेदारियाँ शरीफ फैमिली से हैं या नहीं है, यहाँ तक कि उनके अकाउंट्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट्स भी खंगाले गए, ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें कोई पैसा तो नहीं दिया गया ये रिपोर्ट्स लेने के लिए। इस हद तक बेयकीनी और अदम एतमाद था। तो वो अदम एतमाद लोगों को याद है, खान साहब और उनकी पार्टी का जो लोगों पे वो करते हैं, और इसी से अब सब डरे हुए हैं डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के जो भी केस पकड़ेगा उसने ठीक तो नहीं कर सकना खान साहब को, लेकिन इल्ज़ाम उन पे आ जाएगा। तो ये है इस वक्त सिचुएशन कि इस वक्त तक जो फैसला है, और अगर खान साहब को किसी हॉस्पिटल ले जाया गया, वो किस हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, उनको डेफिनेटली एक बोर्ड बनेगा अगर उनको हॉस्पिटल ले जाएगा, या डॉक्टर्स, जो मुझे पता चला वो ये कि डॉक्टर्स जेल जाएंगे खान साहब को मुआयना करने के लिए, वहाँ मुआयना करेंगे, उनके टेस्ट होंगे और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी जाएगी, उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर ये दबाव जारी रहा और तो फिर हो सकता है उनको किसी हॉस्पिटल ले जाया जाए, वो कौन से वाले में, इसका भी फैसला नहीं हुआ, अभी तक फैसला नहीं हुआ। दूसरी तरफ सड़कें बंद की हुई हैं कुछ, उस पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पीटीआई को चाहिए कि वो अपने वोटर्स का, वर्कर्स का इस्तेहसाल ना करें इस तरह से। केपी में ही सड़कें बंद हैं, वहाँ लोग मुश्किलात का शिकार हैं, सड़कों पे फंसे हुए हैं फैमिलीज़, बच्चे, और वो वीडियोस बना के मैसेजेस हमें भेज रहे हैं कि देखें इस हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने 3 दफ़ा वोट दिया, इक़्तिदार में लाए, 14 साल से इक़्तिदार में रखा हुआ है और वो उन्हीं की ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल बनाई जा रही हैं। और क्यों? सिर्फ सियासत चमकाने के लिए, क्योंकि सबको पता है, वज़ीर आला को भी पता है, सुहेल अफरीदी को भी, महमूद अच्चगज़ई लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी पता है, वो पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं, अभी तक वो धरने पे हैं, और पार्टी को भी पता है, अलीमा खानम को भी पता है, सबको इतला थी। जब पिम्स ले जाया गया इमरान खान को तब भी इतला थी, उसके बाद जो इमरान खान साहब की हालत है उसके बारे में भी सबको पता है, जो करता धरता है पार्टी के, हुकूमत के, और जो आप समझ लें इस मुल्क की जो इलीट है उन सबको पता है। लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको नहीं बता रहे कि असल इशू ये है, उनको सच से दूर रखा जा रहा है ताकि वो सड़कों पे निकले, मुजाहरा करें, उनका गुस्सा निकले चीज़ों पे, उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हों और वो समझें कि हमने खान साहब के लिए बड़ी जद्दोजहद की। खान साहब के लिए जद्दोजहद कोई नहीं कर रहा, सब सियासत कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं खान साहब और उनके वोटर्स सपोर्टर्स। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।